आएंगे तो उन्हीं वही तर्क देंगे जो पिछली सरकार देती थी, तो जनता इसको क्यों स्वीकार करे। हमारे साथ अशोक चक्रधर साहब हैं, जाने माने कवि हैं, लेखक हैं, और इस वक्त हमारे पैनल में उन्हें मैं आम आदमी के तौर पर देखते हुए ये पूछना चाहूंगा कि सर, आप एक आम आदमी के तौर पर जब ये खबर देखते हैं कि अचानक से आपका किराया, यात्री किराया जो है वो तकरीबन 14.5% बढ़ जाता है, आपका रिएक्शन क्या है? और अगर आपके मन में बैठा लेखक कुछ कहना चाहे इस पर तो आप कह सकते हैं। आम आदमी तो आम है, जितना चूसा जाए उसके लिए तैयार है। मुझे याद आ रहे हैं राहत इंदौरी साहब, उन्होंने एक कथा कहा था कि वो शख्स मुझ में समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझको पराया भी बहुत लगता है, दिल तो करता है कि जा के बार बार मिलूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। और अब वो किराया और लगेगा। तो ये जो हमारा मिलन है वो थोड़ा कठिन होगा। एक आदमी अपना बजट बनाता है कि मुझे छुट्टियों पे जाना है, या आज तक उसका किराया कुछ और था और 25 तारीख से कुछ और उसको देना पड़ेगा। तो छुट्टियों पे जाने वाले अभिभावक हैं, बच्चे हैं, तो एक मार तो पड़ेगी पड़ेगी। अब भारत सरकार उसका कितना प्रतिदान दे पाएगी और रेल को सुधार पाएगी। सर, चूंकि आप खुद भी एक लेखक हैं, कई बार चुनावों में ऐसा स्लोगन दे देना कि अच्छे दिन आने वाले हैं और उनको वाकई अमली जामा सरकार में आने पर पहनाना, क्या दो अलग चीजें होती हैं, जिससे अब मोदी सरकार को हर फैसले के बाद जूझना होगा, क्योंकि लोग पूछेंगे कहां है अच्छे दिन? जी हाँ, वो समस्या तो हर किसी को आती है। सबसे ज्यादा संकट तो केजरीवाल जी के सामने आया कि उन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ दिया और फिर क्या क्या नहीं छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, हमारे नौकरशाही वही है, हमारा तंत्र वही है, तो उसमें स्वतंत्र निर्णय लेना कितना मुमकिन हो पाएगा और कितना लाभकारी होगा, ये तो देखने की बात है। और जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे कि 1 महीना हुआ है, अभी तो हमें देखना है, तो हम देखेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छी रातें भी आ जाएं। क्योंकि देखिए, ये जो ऐसे स्लोगन्स होते हैं ना, दे स्टे विद यू। देखिए, उनसे फिर निजात पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इंडिया शाइनिंग का स्लोगन था, या गरीबी हटाओ को इंदिरा गांधी का स्लोगन। ये कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, और उसको बार बार बीजेपी दोहराती है कि इतने दिन पहले प्रॉमिस किया था और अभी तक गरीबी नहीं हटी। उसी तरह से इंडिया शाइनिंग बीजेपी के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अब नरेंद्र मोदी जी को सताएगा अगर जल्दी से वो मुस्तैदी से जो अपने वादे किए उनको पूरे नहीं करते। तो चलिए, देखना होगा आम आदमी के अच्छे दिन कब आते हैं। लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि बड़ी खबर अभी की ये है कि रेलवे ने किराया बढ़ाया है। यात्री किराया 14.2% बढ़ा दिया गया है और 25 जून से ये बढ़े हुए किराए लागू हो जाएंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आम आदमी के अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन सरकार कोशिश कर रही थी कि हिंदी के अच्छे दिन आ जाएं, लेकिन उसको लेकर हिंदी के सवाल पर बवाल हो गया है। इस पर हम लौटेंगे, मेहमानों से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।